एस्टेट 2023 साइंस विषय का जो आंसर की दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो गलत है उसका हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर दिया गया है वो गलत है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वैसे तो इसका आंसर टार्टरिक एसिड दिया गया है, लेकिन इसमें मैलिक एसिड भी होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है गलत दिया गया है, वो देखते हैं कौन सा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है? तो हम लोग सब जानते हैं कि आर्द्रता पर डिपेंड करता है वाष्पीकरण। अगर आर्द्रता ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण कम होता है, अगर आर्द्रता कम होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। लेकिन इसका आंसर लिया गया है कि आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है कभी घटाता है, जबकि यहाँ कहा गया है कि गलत कौन सा है, गलत लेने के लिए बोला गया है। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। अगला देखते हैं कौन सा गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो अच्छा चालक ऊष्मा का थर्मोकोल कब से हो गया? थर्मोकोल तो कभी नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है, मतलब गैस को द्रव में किस विधि द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसी भी गैस पर हम लोग जानते हैं कि उस पर अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि CNG होता है, LPG होता है, सिलेंडर में जो भरा जाता है। इसका आंसर लिया गया है कोई नहीं, जबकि इसका आंसर होना चाहिए दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 0 डिग्री तापमान के बराबर होता है। 0 डिग्री तापमान के बराबर हम लोग जानते हैं कि 273 केल्विन होता है, जबकि इसका आंसर लिया गया 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैसों को द्रवित किया जा सकता है, फिर वही क्वेश्चन है। इसका आंसर लिया है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, निम्न दाब निम्न ताप, जबकि इसका आंसर सही होना चाहिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, उच्च दाब और निम्न ताप। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है, यानी गैसीय पदार्थ होता है उसके कणों के बीच में गति कैसा होता है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गैस का कण जो है किसी भी दिशा में जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो इसका आंसर लिया है सर्कुलर, वृत्तीय, जबकि इसका आंसर होना चाहिए यादृच्छिक यानी रैंडम। अगला क्वेश्चन देखिए जो गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जा सकता है? ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, ऑप्शन ए होना चाहिए, जबकि लिया गया है ऑप्शन डी चुनना। अगला क्वेश्चन देखिए। अल्फा कण आवेशित होता है, इसका आंसर होना चाहिए धनावेशित, जबकि लिया गया आंसर ऋणावेशित। और देखिए अगला क्वेश्चन जो गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? कवक का उदाहरण ये तीनों है, जबकि इसका आंसर लिया गया केवल ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए लाइसोसोम, लिया गया इसका आंसर न्यूक्लियस। देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? ये बच्चा का क्वेश्चन है, कोई भी बोलेगा। इसका आंसर सही होना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण, जबकि इसका आंसर लिया गया है श्वसन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? एरेनकाइमा जो है जो जल में जो पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है, उसको जो है ऊपर की तरफ मतलब बयंसी हाइड्रोफाइट्स में जो होता है उसको क्या करता है, तैरने में मदद करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो इसका आंसर लिया है प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है, जबकि आंसर ए होना चाहिए हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चा वाला क्वेश्चन भी गलत दिया। वायरिसेला वायरस से होता है, चिकन पॉक्स होता है, जबकि आंसर इसका लिया गया है मलेरिया। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। सजीव में कौन कौन सा प्रक्रम होता है, कौन कौन सा अपने पूरे लाइफ में कौन कौन सा प्रोसेस वो करता है सजीव? तो उसमें श्वसन भी करता है, पोषण भी करता है, जनन भी करता है। इसका सही आंसर इनमें से सभी होना चाहिए, जबकि आंसर इसका लिया है पोषण। अगला क्वेश्चन कौन सा गलत दिया? 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैव वितरित कचरे का 49 नंबर, ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आंसर लिया है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है उसमें दोनों सब सम्मिलित होता है, जीवी और अजीवी है। इसका आंसर सही आंसर सी होना चाहिए, आंसर लिया इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकता के जनक, बच्चा भी आंसर इसका देगा। इसका आंसर होना चाहिए ग्रेगर मेंडल, आंसर लिया है वाटसन। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? मेंडल ने बहुत सारे लक्षण का चयन किया था, जैसे हो गया स्टेम का लेंथ यानी तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, बीज का रंग। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए, आंसर लिया है तने की लंबाई, फूल की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 60 में है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए 1 से कम या 1 के बराबर। सही आंसर इसका सी होना चाहिए, जबकि आंसर लिया है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो गलत है 63 नंबर। चलिए, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम पर काम करता है, संवेग पे, रेखीय संवेग पे। इसका सही आंसर होना चाहिए, जबकि आंसर लिया है इसका ऑप्शन डी। 64 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच, केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं ना लगता है। इसका सही आंसर होना चाहिए जिसके पास ऐसा वस्तु जिसके पास भार है, इस दोनों के बीच में हमेशा गुरुत्वीय बल लगेगा। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, जबकि आंसर लिया है बी। और देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को क्या कहा जाता है। हमें इसका सही आंसर मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा होना चाहिए, जबकि आंसर लिया ऊर्जा का संरक्षण। अब अगला क्वेश्चन पे चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन है 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में कितना होगा। यानी जो सॉलिड है उसका 900 kg पर मीटर क्यूब है और जल का है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो हमेशा नीचे होता है। उसी प्रकार देखिए सॉलिड का 900 kg पर मीटर क्यूब है जो कि किस पे तैर रहा है, तेल पे, और वहीं जल का 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब जल जो है सबसे नीचे होगा और जो सॉलिड है वो सबसे ऊपर होगा। इस बीच में कौन सा आता है, इस ऑप्शन के अनुसार देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार इसके बीच में 950 आता है, तो 950 होना चाहिए, तो आंसर लिखा है 800। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। डेल्टाई भागों में नदियाँ हमेशा आती है, नदियाँ समुद्र में जाके गिरती है, तो वहाँ पे हमेशा जलोढ़ मिट्टी होगा। जहाँ पे नदियाँ जाती है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, जबकि आंसर लिखा है बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 77, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। मासिन राम होना चाहिए, गुवाहाटी लिया है। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है। ओजोन परत का मुख्य कार्य बचपन में पढ़ता है लोग सभी सब, अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। ऑप्शन ए होना चाहिए, लिया है, ऑक्सीजन को कम करना। 80 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है। आंसर इसका फेफड़ा होना चाहिए, ऑप्शन सी लिया है, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बम्बई है किस वस्तु के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी पेट्रोलियम, लिया है स्टील। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर कोयला होना चाहिए, तो लिया है जंगल। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में हमेशा यूरेनियम का यूज किया जाता है, थोरियम का यूज किया जाता है, सब का यूज किया जाता है। ऑप्शन लिया है कोयला। सलाल इस तो सही है। अब 88 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, आंसर लिया है ये जूल लिया। 89 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है, तो आंसर लिया है ओम। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में आंसर लिया है एसी और डीसी दोनों। 92 नंबर क्वेश्चन, डायनमो में क्या होता है, तो देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 93 क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का अक्षर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए नरम लोहा। 95 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर वोल्ट मीटर होना चाहिए। 96 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। इसका आंसर ए होना चाहिए, लिया है नीला, बी। तेल लगा कागज होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, पारभाग होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, लिया पारदर्शक। 98 नंबर पर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। इसका सही आंसर होना चाहिए अवतल लेंस, ए लिया है उत्तल लेंस। 99 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इसका सही आंसर बी होना चाहिए, लिया है ए। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इसका डायोप्टर होना चाहिए, लिया है मीटर।